हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है सुपरफिशियली वेनस थ्रोम्बोसिस और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये जो है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग पूछ सकते हैं। सुपरफिशियली का अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, डीप का अलग, तो 4 मार्क्स में से अलग पूछ सकते हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशन, साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे, इनकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। ऐसे ही डीप में कि डीप की होती क्या है, इसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन, साइन सिम्टम्स, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है, और सर्जरी आएगी, ठीक है। तो आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जिस भी स्टूडेंट को मेरी बीएमएस 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com, ठीक है, bmslectures910@gmail.com। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियली वेनस थ्रोम्बोसिस। Superficially venous thrombosis is a blood clot in superficially vein of the upper or lower extremities, or less commonly in one or more veins of the chest or breast, ठीक है। इसे बोलते हैं मॉन्डर्स डिसीज। इन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, ये इसमें एक ब्लड क्लॉट हो जाता है सुपरफिशियली वेन में, और अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के में हो सकता है, और लेस कॉमन इन वन और मोर वेन्स में ये हो सकता है चेस्ट और ब्रेस्ट की। Superficially venous thrombosis is in the upper extremities most common result for infusion or catheterization. Varicose veins seen to be main risk factor of lower extremities, especially among women. Superficially venous thrombi rarely cause serious complication and rarely become emboli. जो ये होता है ना थ्रोम्बस, ये अपर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा रहता है कैथेटर की वजह से, इन्फ्यूजन की वजह से। और वेरिकोज जो वेन होता है ये मेन रिस्क फैक्टर रहता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये होता है बेसिकली कि वेरिकोज वेन वाले में ऐसा हो सकता है। और सुपरफिशियली जो होती है ना ये थ्रोम्बस, तो इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं होता, इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत रेयर होती है, और रेयरली एम्बोलिज्म बनता है। साइन सिम्टम इसके क्या आएंगे, टिपिकली पेशेंट प्रेजेंट विद पेन होगा, थ्रोम्बस अगर बना है, पेन, टेंडरनेस, और इंड्यूरेटेड कॉर्ड अलोंग पैल्पेबल सुपरफिशियली वेन आपको मिलेगी। द ओवरलाइन स्किन इज एक्सक्लूसिवली आपको वांग मिलेगी और एरिथेमेटस मिलेगी। Migratory superficially vein thrombosis which develop, resolve and reoccur in normal vein of in the arm, legs, torso at various times. It's possible harbinger of pancreatic cancer and other adenocarcinomas, ठीक है, कि ये चीजें होती रहती हैं, होता है फिर दोबारा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है इसकी, बेस्ड ऑन हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा। Patient with superficially venous thrombosis above the knee have an increased risk of deep venous thrombosis. जिसको नी के ऊपर रहते हैं ना, तो उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वहां पे आपको यूएसजी कराना है। मैनेजमेंट वही आपको क्या करना है, वार्म कंप्रेस करना है और नेसेट्स देने हैं। समटाइम आपको एंटीकोगुलेंट्स देना पड़ेगा। इन पेशेंट विद एक्सेसिव सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस, जिनको एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा हो गया है सुपरफिशियली वेनस थ्रोम्बोसिस, तो आपको एंटीकोगुलेंट देने हैं। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन देना है, इज ऑफ्टन बेनिफिशियल। The optimum regimen and duration are unknown, but most experts recommended using either low molecular weight की heparin यूज करो, ठीक है, एंड ट्रीटिंग फॉर अबाउट 1 मंथ, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, तो इतना ज्यादा नहीं है सुपरफिशियली, मतलब जो ऊपर ऊपर ये होती है, ठीक है। अब बात आती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं वो क्लॉटिंग होती है ब्लड की डीप वेन्स में डीप वेन में होती है ऑफ एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली काफ और थाई रीजन में ये होती है। डीप वेन में कहाँ के होगी ये क्लॉटिंग, थाई और काफ रीजन की में होती है, और पेल्विस में। जो डीवीटी होता है ये प्राइमरी कोज होता है पल्मरी एम्बोलिज्म का, जैसे पल्मरी एम्बोलिज्म होता है उसकी वजह से डीवीटी हो जाता है। तो डीप वेन ऑफ द लेग क्या होता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं, तो डीवीटी इज मच मोर लाइकली टू कोज पल्मरी एम्बोलिज्म। ये कोज कर सकती है आपकी पल्मरी एम्बोलिज्म, पॉसिबल बिकॉज ऑफ हायर क्लॉट बर्डन, क्योंकि क्लॉट बर्डन इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो
इसके अंदर आया था सुपरफिशियली femoral and popliteal vein in the thighs and the posterior tibial and peroneal veins in the calves are most commonly affected। देखो इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा जो सुपरफिशियली femoral है, सुपरफिशियली femoral जो popliteal वाली है, ठीक है, ये वाली वेन्स सुपरफिशियली femoral और popliteal vein in the thigh, थाई में ही है ये ऊपर, ठीक है, एंड पोस्टीरियर टीबियल और पेरिनियल, पोस्टीरियर टीबियल दिख रही है और टेरिन यहाँ पे पेरोनियल आता है, पोस्टीरियर टीबियल और पेरोनियल काफ रीजन में ये ज्यादा अफेक्टेड होती हैं इसमें, ठीक है जी, डीप वाले। और इसके अंदर आएगा काफ वेन जो होती है काफ वाली, डीवीटी इज लेस लाइकली टू बी सोर्स ऑफ लार्ज एम्बोली बट कैन प्रोग्रेड टू proximal thigh veins and form the cause of पल्मरी एम्बोलिज्म। इटोलॉजीज के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कैंसर भी रिस्क फैक्टर होता है डीवीटी का, ये जो ओल्ड पेशेंट हो जाते हैं वो भी, जिनको बार बार थ्रोम्बस रहता है उनमें भी, और जिससे पैनक्रियाटिक और बोवल कैंसर है उनमें भी, ओकल्ट कैंसर्स में भी यूज हो सकता है। ये जो ज्यादा पेशेंट मतलब extensive workup of patient from tumors is not recommended unless patient have major risk factor of cancers suggestion of occult cancer। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या रहता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज जो डीवीटी की होती है वो ऑफ्टन रिजल्ट क्या मिलता है, इम्पेयर्ड विनस रिटर्न जा नहीं पाता, ठीक है, जो इमोबिलाइज पेशेंट होते हैं ना तो उसमें विनस रिटर्न जा नहीं पाता, ठीक है, तो क्या होगा एंडोथेलियम इंजरी और डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे एंडोथेलियम की क्या हो जाएगी फिर इंजरी या फिर डिसफंक्शन हो जाता है, जैसे आफ्टर लेग फ्रैक्चर हो जाता है, और हाइपर कोगुलेबिलिटी वहां पे कोगुलेशन ज्यादा होने लग जाती है। अपर की बात करें, अपर में क्या होता है, कब होता है, जब एंडोथेलियम इंजरी होती है ड्यू टू सेंट्रल विनस कैथेटर और या पेसमेकर या इंजेक्शन ड्रग यूज की वजह से। जो अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी होती है वो कहाँ पे होती है, मेनली आपकी सुपीरियर वीना कैवा सिंड्रोम में होती है, एज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर वीना कैवा, ठीक है, एंड उसके अंदर आपका फेशियल स्वेलिंग मिलेगी, डायलेटेड नेक वेन्स, फ्लशिंग इसमें मिलेगी, फेस की रेडनेस आपको वहां पे मिलती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज के अंदर आपको याद रखना है कि जो डीप वेन थ्रोम्बस होता है यूजुअली बिगिन इन वेनस वल्व कस्प, वल्व्स पे ये होता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन अगर देखें तो इसमें क्रॉनिक विनस इनसफिशिएंसी हो जाता है, पल्मरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एंड साइन सिम्टम अगर देखते हैं तो जो डीवीटी होते हैं में अकर इन एम्बुलेटरी पेशेंट, मतलब जो पड़े रहते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, मेजर मेडिकल इलनेस होती है, ज्यादा जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क रहता है। व्हेन पेशेंट सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डीवीटी सच एज वेग एक्किंग पेन होगा, टेंडरनेस होगा, ठीक है, और जैसे एडिमा एरिथीमिया मिलेगा। और इसके अंदर आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी कराओ, समटाइम डी डाइमर टेस्टिंग आपको करानी है, एमआरआई और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी और सीटी कराना है। ट्रीटमेंट जनरल स्पॉटी मेजर्स आपको देने हैं, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देने हैं, शॉर्ट कोर्स रहेगा, नसेड्स दे सकते हो, एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट विद नसेड्स एज एस्पिरिन शुड बी अवॉइड बिकॉज एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है तो ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस इसमें रहते हैं, और एलिवेशन करके रखना है उसको लेग्स को, और बस, और एंटीकोगुलेंट्स वहां पे देने हैं, कोगुलेशन ना हो जिससे। तो टिपिकली पेशेंट आर इनिशियली गिवन एज इंजेक्टेबल हिपेरिन, हिपेरिन आप दे सकते हो 5 to 7 डेज के लिए। फिर इंट्रावीना कैवा फिल्टर एंड आईवीसी फिल्टर में हेल्प प्रिवेंट पल्मरी एम्बोलिज्म, इससे नहीं होता, ठीक है, इन पेशेंट विद लो एक्सट्रीमिटीज डीवीटी, और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एंटीकोगुलेंट थेरेपी और पेशेंट रिकरेंट डीवीटी। सर्जरी आप करा सकते हो, रेयरली नीडेड होते हैं, हाउएवर थ्रोम्बेक्टोमी और फेसिक्टोमी और बोथ आर मैंडेटरी फॉर phlegmatia alba dolens and phlegmatia cerula dolens unresponsive to thrombi to try prevent lymph threatening gangrene, ठीक है, तो इतना ही है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, 4 मार्क्स का अलग से पूछा जा सकता है, तो आप इसमें जो जो आपको समझ आया ना मेन मेन पॉइंट्स उठा लेना, सारा रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे लिख देना है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
Like, share, comment on my video, and thank you so much for watching my video.